चंडिका देवी को नमस्कार। ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया यह कवच अत्यंत दुर्लभ और गोपनीय है। ब्रह्मा जी कहते हैं यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह कवच धारण करने से मनुष्य तीनों लोकों में पराजित नहीं हो सकता, उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं हो सकती, उसे किसी प्रकार का लोप नहीं हो सकता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जो संसार में परम गुप्त है, मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो पहले किसी को आपने आज तक नहीं बताया, ऐसा साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रिय, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है, जो अत्यंत गुप्त, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। ऋषिराज, उसे सुनो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिनको की 9 दुर्गा कहते हैं। पृथक पृथक नाम बताता हूँ। पहली का नाम है शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि, आठवां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है और 9 दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। यह सब नाम वेद भगवान के द्वारा ही कहे गए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं से घिरा हुआ हो और बड़े संकट में ग्रस्त हो और भय से पीड़ित हो, यदि इन नामों का स्मरण करे, उसको कभी भी किसी प्रकार का अशुभ नहीं होता है। युद्ध के समय संकट पड़ने पर उसके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती और उनको दुख, भय और शोक प्राप्ति नहीं होती। हे देवेश, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारा नाम स्मरण करते हैं, निश्चय ही उसकी वृद्धि होती है। जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, निसंदेह तुम उनकी रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर स्थित होती हैं, अर्थात प्रेत की सवारी करती हैं, और बाराही भैंसों पर सवारी करती हैं। इंद्रिय रावत की सवारी करती हैं। वैष्णवी देवी गरुड़ की सवारी करती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है और हाथ में कमल लिए विष्णु की प्रिया लक्ष्मी देवी कमल पर स्थित होती हैं और बैल पर सवारी ईश्वरी देवी ने सफेद वस्त्र धारण कर रखे हैं। ब्रह्माणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से भूषित हैं। इस प्रकार सब माताएं सब योगों से युक्त अनेक प्रकार के आभूषणों और रत्नों से सुशोभित हैं। यह सब देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, मूषक, खेतक, तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्ग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। हे दैत्यों का नाश करना, भक्तों को अभ्यादन देना, देवताओं का कल्याण करना, यही इनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। महाबलशालिनी, महान उत्साह वाली, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। महान उत्साह वाली, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेतृत्व कोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारिणी और वाव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली हे देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी, आप मेरी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो
और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार 100 की सवारी करने वाली चामुंडा दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। बांग भाग की आजिता, दक्षिण भाग की अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। ललाट में माला धारणी रक्षा करे। अश्वस्विनी देवी मेरी भ्रुकुटियों की रक्षा करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नाथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शांकनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंध और ऊपर के ओष्ठ की चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओष्ठ में अमृत कला, जीभ में सरस्वती रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रकला गले में घंटी की रक्षा और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी टोढ़ी की सर्वमंगला मेरे बाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में रहकर और धनुर्धर मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ नली की नुलकुंवरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़गनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी अंगुलियों की अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्ष की यानी पेट की रक्षा करें। महाकाली दोनों स्तनों की शूल धारणी उदर की रक्षा करे। नाभि की कामिनी और गुहा भाग की गृहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करे। सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली महादेवी कटी भाग की विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंही दोनों घुटनों, तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की, तलवासिनी पैरों की तलुओं की रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांग कराली देवी नखों की और उधर केसुनी देवी केसों की रक्षा करे। रोमा बलियों के छिद्रों में काबेरी त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। परबती रक्त मजा वसा हड्डी और मेदों की रक्षा करे। आँखों की कालराती और पित्त की मुकेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी, कफ में चूड़ामणि देवी स्थित हो रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से छेदन नहीं हो सकता। उभयदे देवी शरीर की समस्त संधियों में होकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर को रक्षा करो। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वरदहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा करें। सदा नारायणी देवी वैष्णवी धर्म की 12 आयु की रक्षा करें तथा चक्रणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे मान की रक्षा करें। हे चंडिके तू मेरे पशु तथा धन की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो। भैरवी पत्नी की रक्षा करें। राज दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें। सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से रक्षा करो। हे देवी स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है। वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी पाप नाशनी हो। जो मनुष्य अपना भला चाहे कवच के बिना कहीं एक पग भी नहीं जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्त होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह निश्चय ही उसको प्राप्त होती है और उसको अतुल ऐश्वर्य की प्राप्त होती है। युद्ध में उसकी पराजित नहीं होती, तीनों लोकों में पूज्य होता है। यह देवी कवच तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में नियम पूर्वक इसका पाठ करता है उसे देवी कला,
प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में चर्चित होता है। इतना ही नहीं, वह अल्पायु रहित होकर 100 वर्षों से अधिक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। स्थावर विष, जंगम विष और कृत्रिम विष, पृथ्वी पर होने वाले संपूर्ण अभिचार, मंत्र, यंत्र, स्थल जीव, पखेरु प्राणी, जलचर प्राणी, उपदेशक, साथ उत्पन्न हुए ऐसे कुल में उत्पन्न रोग, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्षचारी प्राणी का महाबल वाली घोर डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिचास, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता श्री हृदय कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम प्रप्त को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, करुणा में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। नमस्कार।